नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है। ये अक्टूबर की एक्सपायरी का है। जो अभी करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका है और अब जो भी आप ट्रेड करेंगे वो कम से कम आपको अक्टूबर की एक्सपायरी में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ ये चार्ट मैंने लगा रखा है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है वो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर शो हो रही है। एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने अपनी शुरुआत करी थी और एक थोड़ी देर के लिए इसमें एक सेलिंग प्रेशर रहा था। ये आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास से फिर इसमें एक मूवमेंट आनी शुरू हुई थी ऊपर के साइड में, जिसमें मार्केट 214 रुपये से भी ऊपर तक चला गया था, 215 तक मेरे ख्याल से। फिर यहाँ से हमने एक सेलिंग आती हुई देखी मार्केट में, नीचे सेलिंग आई, ये सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू रही और उसके बाद थोड़ा सा इसे एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था मार्केट में। पर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो लगभग बिल्कुल लोएस्ट लेवल के आसपास हुई थी। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ का हाई लगा, जो क्लोजिंग और जो लोएस्ट पॉइंट है वो बहुत ही करीब हैं आपस में। तो कैंडल का अगर आप हम फॉर्मेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कैंडल, और ये रेड कलर में क्लोज हुई है, ये कैंडल क्रिएट हुई है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं 15 मिनट की तरफ। ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ से एक बाइंग आ रही थी मार्केट में, बाइंग चलती गई और मार्केट ने अभी तक अपने आप को ऊपर के लेवल पे बहुत अच्छे से सस्टेन करके रखा हुआ है। पर कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो आपको चार्ट को देख के आपको भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये जिस साइड ब्रेक होगा, चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट अब जो नेक्स्ट रन है वो उसी तरफ का ले लेगा। बहुत बड़े टाइम फ्रेम में तो नहीं कह रहा मैं ये, वैसे टाइम फ्रेम छोटा है, पर इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि एक कंसोलिडेशन फेज़ ये लगभग 2 दिन के आसपास का हो चुका है और मार्केट इसके बाद किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे लिए। मार्केट में अगर एक नीचे को एक ब्रेकडाउन लेवल आता है तो ये चांसेस होंगे कि ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ। हमारा ये एक एरिया है जो कंसोलिडेशन का यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, टाइम फ्रेम छोटा है पर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है और हम फिर बाइंग की पोजीशन में बने रहें तो वो हमारे लिए गलत ट्रेड साबित हो सकता है, जो हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जिसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर नीचे गिरता है तो आप बाइंग ना करें और इस प्राइस के अगर ऊपर जाता है तो सेलिंग ना करें। ये दोनों ही तरीके आपके लिए गलत हो सकते हैं। देखिए, कुछ ट्रेडर्स मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा ठीक समझते हैं। उसमें होता क्या है, देखिए मार्केट यहाँ से आपके सामने बिल्कुल इसी चार्ट में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर मूव कर रहा था, बहुत से लोगों ने यहाँ सेल करा होगा क्योंकि एक हैबिट है मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने की। बढ़ते हुए मार्केट में क्या आज 5 रुपये बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, यहाँ पर बेच दो। हो सकता है वो एवरेजिंग कर लें। यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि फिर लॉस कितना ज़्यादा होना शुरू हो गया होगा। पहली कोशिश हमारी ये रहती है कि अपने सारे के सारे फंड्स को एक ही ट्रेड में यूटिलाइज़ कर लें। वो अगर हम कर चुके हैं तो ले दे के जैसे भी हमने एक कोशिश और कर ली कि और ज़्यादा लीवरेज लेके यहाँ पर हमने एवरेजिंग करने की कोशिश करी। आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट फिर कहाँ पर आकर क्लोज हुआ था। तो ये सिनेरियो कभी ना आए, उसके लिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब मार्केट में एक फ्री रन रहता है इस तरीके का कि कहीं पर कोई रिवर्सल नहीं किसी तरीके का, तो आप ये जज नहीं कर पाते कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर एवरेजिंग कर ली, आपने स्टॉप लॉस कोई रैंडमली यहाँ लगा दिया, मान लीजिए यहाँ लगा दिया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, मार्केट ज़रा सा भी नीचे आता ना, आपको ये लगने लगता है कि यार नहीं, मैंने गलत ट्रेड ले लिया, मुझे दोबारा सेल कर देना चाहिए। फिर दोबारा आप सेल कर दोगे इस लेवल पे। ये एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे साथ भी हो चुका है और उन सबके साथ भी होता है जो अभी बिगनर्स हैं, जो ट्रेडिंग पैटर्न को नहीं समझ पाते कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखा कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो आप एक उस जोन में आ चुके होंगे जो आपके लिए सेफ़ रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं का हो सकता है। तो ये मैं आपको ट्रेड करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम 1 घंटे की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। सेलिंग थी मार्केट में, सेलिंग चलती रही थी।
बहुत टाइम तक करीब मेरे ख्याल से 4-5 दिन तक सेलिंग कंटिन्यू रही थी। उसके बाद एक थोड़ा सा एक अपसाइड मूव आने की कोशिश हुई थी। फर्दर सेलिंग मार्केट ने काफ़ी नीचे तक के लेवल दिखा दिए। 185.70 185.70 ये इसका लोएस्ट प्राइस था। यहाँ पर एक साइन आए थे कि मार्केट में एक सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, पर जैसे इसने ऊपर की तरफ टर्न किया तो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर गया, इस लेवल को भी ब्रेक कर गया और अभी करंटली ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो यही वाला है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर थोड़ी सी भी एक सेलिंग आने की कोशिश होती है, 208.80 इसका करंट प्राइस है। एक छोटे से साइन हमें इस कंसोलिडेशन में अभी फ़िलहाल ये मिले हुए हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन चुका है। वो कंफर्म कब होगा, उन सब चीज़ों को लेकर भी अभी हम बात करेंगे आगे के वीडियो में। उससे पहले हम चलते हैं 4 घंटे की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न इस तरीके का बन रहा है कि मार्केट में एक कुछ पीछे से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू था, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग उसने एक कंसोलिडेशन दिखाया, पर उसके बाद एक सेलिंग हमें देखने को मिली जिसमें जो करंट कॉन्ट्रैक्ट था अभी तक का वो काफ़ी नीचे तक आ गया था। उसमें मेरे ख्याल से हमने 135 कुछ, मुझे आइडिया नहीं आ रहा अभी वीडियो बनाते टाइम कहाँ तक का एक लो लगा था, 135 के अराउंड तक का ही था मेरे ख्याल से। फिर वहाँ से उसमें एक तेज़ी आनी शुरू हुई थी, पर इसने अपने आप को इन लेवल्स पे सस्टेन करा 185 के आसपास ये, और इसने फिर से नीचे आने की कोशिश करी, पर एक डबल बॉटम की तरह ये मार्केट में एक फॉर्मेशन हुआ और अभी यहाँ पर करंटली कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए, एक चीज़ कि हम इसे भी इग्नोर नहीं करते, दूसरी चीज़ कि हम इसे भी इग्नोर नहीं करते। ये डबल टॉप है, ये डबल बॉटम है, तो मार्केट अगर इस रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल ये साइन मिल रहे हैं जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हैं कि मार्केट ने एक नीचे की तरफ टर्न करना शुरू किया है। वो हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पर भी क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, वो उसका रीज़न ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस जोन था। इसी को देखते हुए इसी के आसपास का इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है। ठीक है, यहाँ से अगर टर्न ज़रा सा भी नीचे को आएगा तो ये एक इसका टेस्टिंग जोन ज़रूर हो सकता है कि इसे टेस्ट करेगा। यहाँ से फर्दर ऊपर को मूव करता है या नहीं करता, वो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल एक करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अगर इसने जो ओपनिंग है वो या तो एक गैप अप ओपनिंग नहीं करी और मार्केट इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर ओपन हो गया तो चांसेस ये रहेंगे कि एक करेक्शन मोड में आ सकता है मंडे से ही। ठीक है, टाइम फ्रेम को थोड़ा और बढ़ाते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक मूव आया था ऊपर का, काफ़ी ऊपर तक के लेवल मिले। अभी करंटली यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नीचे आता है नहीं आता उसके लिए हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस तरीके के सिनेरियो में। देखिए दोस्तों, 208.80 इसका अभी करंट प्राइस है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग के इंडिकेशन हमें मिल चुके हैं, वो कंफर्म कब होंगे। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है नेशनल गैस में, जब तक इस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप या तो आप ट्रेड मत लीजिए, और अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा सेलिंग की साइड अपने आप को रखिए। ठीक है, यहाँ ऊपर में जब तक ये इस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप इसमें बाइंग के लिए मत सोचिए। 214.40 ये इस कंसोलिडेशन के अंदर ये बाइंग और सेलिंग के लेवल आए हैं, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर जाना इसमें ज़रूरी होगा, तो इसलिए यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं अगर आपने सेल कर रखा है, पर फ्रेश बाइंग आपकी इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करने पर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर ये इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो कंफर्मेशन होगी 203.40 लगभग ये लाइन हो सकती है। इस लाइन के ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं, पर वो भी हमें मंडे को थोड़ा कंफर्म होगा कि किस तरीके का सिनेरियो बनता है। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप मार्केट से बाहर रहिए। ट्रेड आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आप बाइंग में ट्रेड अवॉइड कीजिए और सेलिंग का ट्रेड लीजिए मत जब अगर गैप अप ओपनिंग होती है। आप वेट कीजिए कि नीचे में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको ये ब्रेक करने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, 203.40 अगर इसमें ब्रेक होता है तो ये एक्सपेक्टेड है कि 188.50 के ऊपर, कहीं पर थोड़ा सा ऊपर
इस लाइन को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, 190 तक के लेवल इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो करीब करीब 13 पॉइंट की एक डाउन साइड ये मैं एक एक्सपेक्ट करूँगा जो नेचुरल गैस में आ सकती है अगर 203 के नीचे मार्केट सस्टेन कर लेता है तो ये है नेचुरल गैस पे मेरा वीडियो। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मंडे की ओपनिंग कैसी रहेगी। देखिए ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा मेरी नज़र रहेगी। उसके दो रीज़न हैं, पहला वीकली ओपनिंग, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट की एक फ्रेश ओपनिंग। तो नया कॉन्ट्रैक्ट है, नए तरीके से शुरुआत करेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा गैप ऑफ ओपनिंग हो जाए, हो सकता है एकदम से हमें बहुत डाउन साइड के लेवल देखने को मिल जाए और वो कंटिन्यू रहें कुछ दिनों तक, कैसा भी हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे लिए कुछ मार्केट को समझने के लिए एक बेटर व्यू हमें मिल पाएगा। तो जैसा भी रहेगा वो हम आगे के ट्रेंड में देखेंगे। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।